उस कंफ्यूज होकर उस शरीर को जब मैं अपने आप को समझ लेता हूँ तब क्या होता है, सोचता हूँ मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सबका कारण हूँ। पहले कंफ्यूजन होता है, हर सृष्टि होता है, हाँ, ऑलवेज डायलेमा में रहते हैं। क्या करे क्या ना करे। हर 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 कोई व्यक्ति का, हमारे यहाँ पे जितने सारे भक्त बैठे हैं, सबका मन में या हर कोई परिस्थिति में इस तरह का सिचुएशन आता है कि हम करें या ना करें, क्लास में बैठे ना बैठे, कौन आया फोन में बात करें या ना करें। क्योंकि क्योंकि हमारा संबंध ज्ञान मजबूत नहीं है, हम कंफ्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए कितना भी मजबूत जबरदस्त करके बोल दिया जाए, हमें नींद आ जाता है, हमें फोन आ जाता है, हमें लगता है वो प्रायोरिटी है। समझ में आया? जो दिस कॉन्टेक्स्ट इतना समझ में आया ना, समझ में आया? ओके। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, करता समझते तो हम, करता है, वी आर डूयर, हम करने वाला है, लेकिन करता कोई और। कौन करता है? प्रकृति। जैसे मैंने कहा, मैं अभी मूड ऑफ गुडनेस में आकर सुंदर क्लास दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं नहीं दे रहा हूँ, दे रहा है कौन? प्रकृति का सत्वगुण, सत्वगुण क्लास दे रहे हैं। हाँ, उसको जब इंटरनलाइज कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं सत्वगुण में रहकर सत्वगुण के माध्यम से प्रभावित कर रहा हूँ, मीन्स एक्चुअली मैं आत्मा स्थिति में आ रहा हूँ। समझ में आया? ओके। तो अब बात आ रहे हैं, कैसे होगा क्लास तो सब कर्णदास दे रहे, फिर कैसे कह रहे कि प्रकृति के 3 गुण कर रहा है? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे रसगुल्ला किसी को दिया जाएगा, रसगुल्ला जीवा बोलता है जल्दी लाओ जल्दी लाओ, खा लेता है, टेस्ट ले लेता है, बोलते हैं वाह क्या रसगुल्ला बढ़िया था, क्या माता जी आप बहुत अच्छा प्रसाद बनाए। व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली ये जो जीवा जो टेस्ट कराता है, जिसका जीवा नहीं होता है, केवल निकलता है जीवा, ये जो 3-4 इंच का काट दिया जाए तो निकल देगा, वो भी रसगुल्ला खाए हम भी रसगुल्ला खाए, लेकिन उनको टेस्ट नहीं होता। तो अगर हम करते थे तो जीवा जब चला गया तभी कर लेते थे, तो कर कौन रहा था? जीवा। जीवा इज द प्रोडक्ट ऑफ भौतिक प्रकृति। अभी समझ में आया? इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ? ये सब ना कहिए। yes, तो हर कोई एक्टिविटी हम ऐसे करते हैं, एक्चुअली हम नहीं करते हैं, प्रकृति का 3 गुण कराता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम करने वाले, इसलिए तो प्रभावित हो जाते हैं, मुझे ऐसे कैसे कह दिया इन्होंने, समझ नहीं पाते हैं। तो एक्चुअली मुझे नहीं कहा है, मेरा शरीर के प्रति आक्षेप करके कहा है, या फिर उस व्यक्ति नहीं कहा है, उस व्यक्ति उस पर्टिकुलर गुण में आकर कहा है। तो समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आत्मा है स्लीपिंग इन जीवा, जीव है, कहाँ जीव? अच्छा स्पेलिंग है सब, अच्छा जीवा। ओके। हाँ हाँ, जीवा, जीवा डिजायर, हाँ, जीव डिजायर्स, हम इच्छा किए हैं, लेकिन एंजॉय कौन किया? आत्मा चाहता है एंजॉय करने, रसगुल्ला खाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं एंजॉय करने, उसका टेस्ट बहुत सुंदर होगा, इसलिए जीव चाहा एंजॉय करे, लेकिन एंजॉय कौन किया? प्रकृति। एक्चुअली प्रकृति क्या है, जीवा एंजॉय किया है, जीव एंजॉय नहीं किया है, लेकिन जीव समझ रहे मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और वही इच्छा कर रहा है, इसलिए नेक्स्ट टाइम, इसलिए तो कंफ्यूजन है, इसलिए नेक्स्ट टाइम रसगुल्ला खाने के लिए मन कर रहे हैं ना। अगर जीव का वो डिजायर फुलफिल नहीं होता था, यानी कि उस डिजायर फुलफिल हुआ करके महसूस नहीं करता था ना, तो नेक्स्ट टाइम रसगुल्ला नहीं चाहिए उसको। या कोई दिया नहीं दिया किसी दूसरे के प्लेट में जाता है तो क्यों पेन होता है? क्योंकि इनका डिजायर है, डिजायर अनफुलफिल्ड है, अनफुलफिल्ड है, और वो फुलफिल हो ही नहीं पाता। हाँ, और खाने के बाद भी डिजायर फुलफिल नहीं होता है। नहीं, महसूस कौन करता है? जीवा करता है। आत्मा को मीठा खट्टा कुछ पता नहीं है, सुनो, आत्मा मीठा खट्टा कैसा कुछ समझ नहीं पाता है, समझता है जीवा, जीवा आत्मा जी, यस, जीव एंड जीवा तो अलग अलग है। जीवा प्रकृति का प्रोडक्ट है, जीव आध्यात्मिक प्रोडक्ट। जीव एंड टंग। हाँ,
ठीक है, यस ऑफकोर्स, यस, ठीक है। लेकिन जीव ऑलवेज इच्छा करता है, लिविंग एंटिटीज के पास चॉइस है, चॉइस, है ना। अब वो चॉइस सही करेगा या गलत करेगा डिपेंड करता है जो फीडबैक देते हैं। जैसे किसी के बारे में कोई आके मुझे गलत फीडबैक देगा तो नेचुरली मैं उनके बारे में उस तरीके से समझूंगा। ऐसे ही जीवा अगर बोलेगा ये खट्टा नहीं मीठा है तो आत्मा बोलेगा मैं खट्टा ही है, मीठा है। अगर गलत फीडबैक गया तो जैसे इसको पीलिया हो जाता है, पीलिया तो गन्ना खाता है, उनको नॉलेज है कि ये मीठा है, लेकिन जीवा बोल रहा है ये कड़वा है, मत पियो। उनका डिजायर क्या होता है, मत पियो, मत पियो। लेकिन जैसे ठीक हो जाता है बोलते नहीं पियो, गन्ने का जूस चाहिए। समझ में आया? ठीक। सो तो इसके वजह से क्या होता है, प्रकृति के तीन गुण जरा ये बंधे जाते हैं। who is actually not the doer but only the witness, केवल ऑब्जर्व करता है, डिजायर किया ऑब्जर्व किया, कोई एक और खाया एंजॉय किया है कि नहीं? समझ में आ रहे? इच्छा किया और उसको ऑब्जर्व किया, रसगुल्ला था इस तरह, इसका ऐसा कलर था, कलर भी कहा था, आंखें बताएं उसमें पानी है नहीं है, वो भी आंखें बताएं। इसका टच किया तो सॉफ्ट है नहीं तो स्किन बताए, लेकिन जल बताए, जल नसील, है ना। तो लेकिन कभी जीव को ऐसा पता नहीं है, जीव को रसगुल्ला दो या कड़वा चीज दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो त्रिगुणातीत हो जाते हैं उनको किसी तरह का भी प्रसाद फर्क नहीं पड़ता है। या थोड़ा और समझने की प्रयास करते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी जाते हैं, एक प्लेट में सब मिक्स कर दिया जाता है, जिनको लगता है ठीक है सब तो खाएंगे क्या प्रॉब्लम, नहीं तो कैसे हो गया, सब मिक्स हो गया, कैसे खाया जाए, कैसे खाते हैं, जैन खाते हैं तो दे आर आल्सो लिविंग, दे आर आल्सो लिविंग, है ना। तो ये प्रकृति का तीन गुण के द्वारा प्रभावित होकर बोलते हैं, ऐसे संभव ही नहीं है। और दूसरे व्यक्ति को संभव है ना, समझ रहे हैं? क्योंकि बॉन्डेज है, बॉन्डेज, कंडीशनिंग जितना खुलते जाएगा उतना सारे आध्यात्मिक दिव्य दिव्य गुण डेवलप होता जाएगा। कंडीशनिंग जितना गाढ़ा होता जाएगा उतना हमारा प्रकृति का तीन गुण के प्रति, प्रकृति का तीन गुण का प्रभाव रहता रहेगा। दिव्य गुण डेवलप नहीं होता रहेगा। ओके, अनदर एग्जांपल दे देंगे। एक व्यक्ति केवल ऑब्जर्व कर रहा है, सपोज मैं प्लान किया एक बड़े एक महान व्यक्ति को मर्डर कर देंगे, प्लान किया, ओके, प्लान करके मैं किसी को भेजा, ये पर्सनल की बात, राइफल उठाने से पहले किसी कारण की वजह से प्रकृति के कुछ संस्ट्रोक आके गिर गया, मर गया, राइफल उठाया, है ना, गोली भी गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मार दिया, एक्चुअली मारा कौन, मारा तो प्रकृति का गोली मारा, अगर गोली भी लगा है तो गोली मारा, नहीं तो अपने आप गिर गया। ये सिंपली देखा, देखा देखा, इसके वजह से इनको कहाँ जाना पड़ा। So doing so we are not the enjoyer, thinking we are enjoying, जितने सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं इसलिए हमें जेल में बांध कर रखा है, कौन, ये पॉइंट अभी क्लियर हुआ? क्योंकि भगवत गीता का बेसिक सेशन है, इसको एलाबोरेट करके कपिल देव ने एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे बढ़े। सो प्रकृति, ये सेंटेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फिर भी बता दूं। प्रकृति इज द कॉज ऑफ एनी एक्शंस बिकॉज बॉडी, बॉडी मींस सेंसेस एंड द सेंस देवतास आर प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति। इसको आगे समझाएंगे, फिर मैं इसका मीनिंग खाली बोल चुकी हूँ। प्रकृति क्या है, जीव जो करता है उसका कारण है। जैसे मैंने कहा सत्वगुण में है तो सत्वगुण का ही काम करूंगा, मैं जैसे चाहूं वैसे नहीं कर सकता जब तक इस भौतिक जगत में प्रकृति वाला बंधा हुआ है, समझे। हम जेल में हैं, मेरा हाथ बांधा हुआ है, तो जितना तक घूमने के लिए मुझे दिया उतना ही घुमा सकता हूँ। क्या मुझे इस हाथ को खाना खाने के लिए लगाने के लिए बोला है, उतना ही लगा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रकृति का तीन गुण, सत्वगुण में है तो सत्वगुण का ही काम कर सकता हूँ, रजगुण का काम नहीं कर सकता हूँ, तो रजगुण के द्वारा प्रभावित होना पड़ेगा। समझ में आ रहे, ये कह रहे, ओके।
हर कोई इंद्रियों, शरीर मीन्स जीव का शरीर मीन्स जीव के शरीर के अंदर क्या है? इंद्रिय है। शरीर और विद्या जाल अवगात है। शरीर में क्या है? इंद्रियों है। इंद्रियों और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए एक एक देवता है। अब देखिए, इंद्रियों को भी कंट्रोल करने के लिए एक देवता है। प्रकृति का 3 गुण है, हम स्वाधीन कैसे? कहाँ स्वाधीन? कंप्लीटली शरीर जिस जाल में फंसा हुआ है उसको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे देवता हैं। हम इंडिपेंडेंट था। सो क्योंकि हम शरीर को, अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं, या आत्मा को, शरीर को आत्मा समझ बैठते हैं, इसके वजह से ये बंधन है। इस इंप्रेशन में, इल्यूजन में, कंफ्यूजन में जीवन बिता रहे हैं। ये समझ में आया? उसके बेसिस से हम डिस्कशन करेंगे अभी। अब देखते हैं तो प्रकृति का जो 5 कारण है जिस कारण जीव का शरीर को प्रभाव डालता है, कौन? प्रकृति। वो 5 कारण क्या है? वस्तु है या शरीर है? हाँ, वस्तु है। और विभिन्न प्रकार का प्रयास, विभिन्न प्रकार का प्रयास, जीव प्रयास करते हैं कोई भी वस्तु को कैसे अपने इंद्रिय तृप्त में लगाया जाए। प्रयास। और तीसरा क्या है? विभिन्न प्रकार का इंद्रियों। ओके, ये इंद्रियों क्या करते हैं? अपना इच्छा को पूरा करने के लिए फैसिलिटीज देते। इंद्रियों जीव का इच्छा को पूरा करने के लिए फैसिलिटी देते। नहीं समझ रहे? मतलब एक इंटरफेस। हाँ, इंटरफेस है। जैसे रसगुल्ला का एग्जांपल देते हैं, रसगुल्ला को एंजॉय करने के आत्मा को इच्छा है, लेकिन जीव ही नहीं। जीवा फैसिलिटी दे रहे ऐसे। ओके, अगर जीव ना हो तो वो आस्वादन कर ही नहीं सकता है, संभव नहीं है। तो जीव जो कि इच्छा करने का कारण है, जीव के मन में काउंटलेस डिजायर्स आएगा। अब बात यह है कि इच्छा किस तरह आएगा? जिस तरह डाइल्यूशन होगा या प्योरिटी होगा, उस हिसाब से इच्छा आएगा। सेम टेररिस्ट के मन में भाव आता है कि चलो जाके मर्डर कर दो, तुम हिंदू या तुम मुस्लिम, मुस्लिम मार देते। दूसरे व्यक्ति को भेजो, मार ही नहीं पाएगा। उनको राइफल दे भी तो मार नहीं पाएगा। शत्रु भी सामने आएंगे तो मार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उस समय उस प्रकृति का उस पर्टिकुलर गुण प्रभावित कर रहा है, और उतना इंटेंसिफाइड प्रभावित कर रहा है, इसलिए मार पा रहे है ना। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो बदमाशी कहते हैं उनको पनिशमेंट ना दिया जाए, क्योंकि हम शारीरिक कंसेप्शन में है, तो शारीरिक कंसेप्शन में रहने के लिए जो नियम है उसको तो अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? आप कहेंगे मूवी पंडाल में गया मैंने, मुझे वो विलियन को देख गुस्सा आया, पत्थर मार दिया, तो पनिशमेंट मिलेगा तुम्हें। तो जिस परिस्थिति में है तो पनिशमेंट मिलेगा। तो उसी हिसाब से नियम बनाया गया, यहाँ पे आइन आइन कानून बनाया गया। समझ में आया? और ये सारे को सैंक्शन करने के लिए अथॉरिटी होती है, जो कि पुरुष। ओके, तो ये 5 कॉजेस है, 5 कारण है किसके लिए? प्रकृति कैसे हमारा शरीर जीव का इच्छा को पूरा करने के लिए शरीर के माध्यम से काम करते हैं, उसका 5 कारण है। ये समझ में आया? आगे बढ़े। अब माता देववती फर्दर पूछते हैं, ये जो कारण 5 बता दिया उसके ऊपर थोड़ा डिटेल और होगी। अब मैं जानता हूँ कि 5 सबको समझ में नहीं आया। तो माता देववती भी यही प्रश्न है, इसलिए फर्दर डिटेल एक्सप्लेन करो करके बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि समझ में नहीं आया होगा। माता देववती पूछ रहे हैं कि इसको डिटेल फर्दर बताओ और आगे बताओ इसके ऊपर। तभी प्रकृति को ही डिटेल समझते हैं, ताकि वो समझ में आ गया कैसे जीवों का फैसिलिटीज करता है, जीवों का विभिन्न प्रकार का कारण बनता है इच्छा को पूरा करने के लिए। चले आगे। यस। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति 3 नाम पे जाना जाते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझिए, है ना। सब प्रकृति 3 नाम पे जाने जाते हैं। एक होता है इनविजिबल, जो कि अव्यक्त है। अब प्रश्न उठता है कि अव्यक्त कहां से आता है? अब प्रकृति मतलब मैंने क्या कहा था बिगिनिंग में? प्रकृति का 3 गुण। तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रकृति मीन्स प्रकृति का 3 गुण। अब प्रकृति जब अव्यक्त था उस समय वो 3 गुण कहाँ थे? उनमें थे, लेकिन क्या थे? क्या थे? पीसफुल, पीसफुल।
तो जैसे व्यक्ति एक दिव्य स्टेज को चले जाएंगे, प्रकृति का 3 गुण के ऊपर उठ जाएंगे, तो प्रकृति का 3 गुण क्या हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि चला जाएगा। सेम व्यक्ति दिव्य स्तर में पहुंच गए तो प्रकृति का 3 गुण को प्रभाव डालेगा, ऐसे नहीं इनको ठंड नहीं जाएगा, इनको कोई गाली नहीं देगा, या इनको खट्टा मीठा कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। वो सब जाएगा लेकिन वो पीसफुल हो जाएगा उनके पास, तो प्रभावित नहीं करेगा। हाँ यस, समझ में आ गया। हाँ यस, वो आता है, आप महसूस नहीं कर, आप रोक दिया, वो फीलिंग को रोक, आपको सिमिलर काइंड ऑफ मान सकते हैं ना, किसी है ये जो स्पिरिचुअल एनालिसिस है, आप ऊपर उठने के बाद ये शांत हो जाता है। तो बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशंस क्या था, प्रकृति अनमैनिफेस्टेड या इनविजिबल स्टेज में था। सृष्टि संरचना के समय इस चीज को चार्ट हम आप आएंगे, वो बताएंगे, 4 मिनट बताने से पहले कैसे भगवान दृष्टिपात करते हैं, क्या होता है, बीच में सारी डिटेल्स आएगा। अब पहले किसी स्टेज में था, किस स्टेज में था, अव्यक्त। हाँ हाँ, वो था, दृश्यमान नहीं हो रहा था। अच्छा ये कहाँ था, सच बोल रहे आप, नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। इस वाले बोर्ड में ऊपर भी ले सकते हैं, दिखेगा ना, यस सब सृष्टि संरचना कुछ हुआ नहीं है, जैसे मान लो अभी प्रलय हो गया, हम कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सब कहाँ गए, ये जानते हैं, इतना तो सब जानते हैं। कहाँ जाते हैं, सारे जीव कहाँ जाते हैं, हाँ, विष्णु। अच्छा विष्णु 3 प्रकार का है, कृष्ण एक्सपैंड करते हैं, बलराम या महासंकट में बोलते हैं, बलराम एक्सपैंड करते हैं किसका, क्वार्टर चातुर्वर्ण्य फॉर्म, प्रद्युम्न संकर्षण संकर्ष। अब सबको पता है, नहीं पता है, बोलिए जोर से थोड़ा, और बोलो जोर से। ये ये जो सृष्टि संरचना करने का जो 4 व्यक्ति चतुर्थ फॉर्म है हमारे जीवन में, फ्रॉम द क्रिएशंस टिल नाउ दे आर एग्जिस्टिंग विद अस, ऑलवेज हमारे साथ ये एग्जिस्ट करते हैं विभिन्न प्रकार के रूप में, हम जैसे भी, ठीक है। तभी इन सिंपल टर्मिनोलॉजी हम भगवत डिस्कशन करते हैं, क्या बोलते थे, सारे चुप हो गए, तो बोलते हैं सॉल्यूशन का मतलब सेवा है। संकट का काम बिगिनिंग से रहा, सृष्टि करना पड़ेगा, इसलिए ऑलवेज मोडल पैशन रिप्रेजेंट करते हैं। पैशन का तो क्या है, रजोगुण में ही सृष्टि कर सकते हैं, कोई भी चीज रजोगुण में आकर कर सकते हो, नशा भी बना के भेजेंगे, ताकत चाहिए तो, हाँ, या कोई बड़े बड़े चीजों को उठाने के लिए आवाज लगाते हैं, हाँ, या गाड़ी को ढकने के लिए ऐसा करके ढकते हैं, रथ किसके बाद, तो पैशन चाहिए कोई भी क्रिएशन के लिए। तो संकर्षण किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वासुदेव, वासुदेव किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोड ऑफ रिप्लेस ऑलवेज, इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये सब का बात है, इसलिए पैशन के लिए ये किसको एक्सप्लेन करते हैं, इसकी ऐसे संरचना आए, हम यहाँ से ऐसे आए हैं, ठीक है, पैशन। इसको ऑफ कर देंगे, ठीक था अभी, पावर ऑफ। हाँ संकर्षण, संकर्षण क्या किया, अपने आप को नारायण के फॉर्म पे एक्सपेंड किया, ठीक है। तो नारायण और कृष्ण में इतना अंतर है, नारायण किससे, 4 तीर्थ वासुदेव सेकंड फॉर्म ना। अब ये तो संकर्षण क्या किया,
महाविष्णु कारणोदक साई विष्णु बोले, हम कारणोदक साई विष्णु के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अभी ये कारणोदक साई विष्णु का काम आगे भौतिक प्रकृति या सांख्य दर्शन की सृष्टि करने के लिए, कृष्ण से कोई मतलब नहीं है इसका। तब इच्छा भाई, तब इच्छा मते क्या है, तब इच्छा मते ब्रह्मा करेण सृजन, तब इच्छा मते सृष्टि करेण पालन, तब इच्छा मते शिव, तब इच्छा मते माया सृजि करता है। संसार माई का संसार है, इसका संसार या देवी धाम है, भगवान धाम नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, देवी धाम। तो देवी धाम या भगवत धाम को चुनने का हमें ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन ही दिया जाता है। यहाँ आने से पहले जेल में जाना है नहीं जाना है तो ऑप्शन दिया जाता है, घटना से करता है तो जेल में जाएगा, तो अपना मन से चूज करता है, उठ जाए हो जाए, दवा नहीं देगा। आप बोले आप क्लास सुनना चाहते हैं, फोन पे बात करते हैं, आपका ऑप्शन है, कोई दबा नहीं सकता है, ठीक है। अब गरुड़ साई विष्णु, तो विष्णु का पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, गरुड़ साई एक समंदर में आकर ले दिए। इस समंदर का नाम क्या है, गरुड़ समुद्र या कार्णोदक समुद्र। कार्णोदक समुद्र मीन्स सारे सृष्टि का सम टोटल कॉज, इस समंदर से सब सृष्टि होता है, ठीक है। ये कार्णोदक समुद्र, कार्णोदक ओशन, जब तक समझ में आ गया। अब अभी हमारा सब्जेक्ट शुरू होगा। तो कार्णोदक ओशन से भगवान, सपोज यहाँ पे भगवान है, मैं पिक्चर नहीं बना सकता, तो कार्णोदक ओशन है तो उसके ऊपर आकाश होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आध्यात्मिक सृष्टि केवल कृष्ण अकेले थे, कृष्ण को पसंद नहीं रहा, बिकॉज ही वाज मल्टीफेरस एंजॉय, साधारण एंजॉय नहीं रहते थे, बहुत 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 महान एंजॉय रही है। तो एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, संबंध चाहिए, बिना संबंध से एंजॉयमेंट होगा नहीं, तो संबंध के लिए व्यक्ति चाहिए, इसलिए आपने दाएं अंग से सृष्टि किए बलराम को, बाएं अंग से सृष्टि किए, तो राधा रानी का पार्टनर भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो दाएं अंग से बलराम आए, बलराम को कहा कि आप कुछ जीवों को सृष्टि करो, मेरा शरीर से बहुत सारे अंश निकालो, इसके साथ मेरा संबंध स्थापित करके मैं एंजॉय करूँ, जिसके वजह से सृष्टि संरचना हुआ, एडमिट नहीं किया, ओके, ये क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग कन्विंस है इसमें, देखो आप इसको कन्विंस है, फिलोसफी को बोलते हैं, कन्विंस है, अग्री है, समझ में आया। सिंपल सी कृष्णा रविंद्र साई विष्णु तक लेकर आ गए। आप बोलेंगे इतनी सारी क्यों है, क्योंकि सब चाहते कि भगवान के पास लेकर सेवा करें और थोड़े थोड़े इनको कंट्रीब्यूट करेगा, संकट से इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कोई भी फंक्शन होता है तो कोई एक वक्त लीड करता है, राइट, आप सब सपोर्ट करते हैं, सीनियर हो या जूनियर हो, इसलिए राइट, सब पर लीड नहीं कर सकते, तो इनको लीडिंग सेवा दिया है। तो संकर्षण क्या किया, कहा कि मैं कंप्लीट लीड नहीं करूंगा, मैं किसको डेलीगेट करता हूँ, इन्होंने डेलीगेट कर दिया, नारायण ने कहा मैं भी डेलीगेट करूंगा, तो इसलिए एक को डेलीगेट कर दूंगा, चार व्यक्ति है, ये सब मिलकर फिर इनको सॉल्व किया। दूसरा संकर्षण को, दूसरा संकर्षण कहाँ गए, सृष्टि संरचना करने की एक्टिविटी गरुड़, सॉरी संकट इसलिए बता सकते। आपने उस समय बोला था कि गर्भोदक्षाई बोले या कारणोदक्षाई बोले, कुछ भी बोलते हम कारण का महाविष्णु, जो कारण समंदर में, कारण जल में, कारण उदक में जल, कारण मींस कॉज, इसको कैजुअल ओशन बोलते हैं। कैजुअल ओशन में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं टू, जो कि ओरिजिनल विष्णु है, ठीक है। इन विष्णु अब लेटे हुए हैं कारण समुद्र में, पीसफुली सोए हुए योग निद्रा में, माता लक्ष्मी सेवा कर रहे हैं,
नहीं कर रहे, एक ही से दिखाते। ओके, वो पीसफुली लेटे हुए हैं और लेटते वक्त इनके मन में इनको इंस्ट्रक्शन मिला तो इनको सिर्फ सरंदन करती है और बहुत सारे जीव भी इंतजार कर रहे हैं, इनको फैसिलिटी सही है। तो क्या क्या इन्होंने, हाँ अब तक क्या हुआ, अब प्रकृति अव्यक्त अवस्था में है, ये कहना था। इस स्थिति में प्रकृति किस अवस्था में, कोई प्रकृति नहीं है, प्रकृति का तीन गुण समय समय कुछ नहीं है, ना कोई जीव मैनिफेस्ट है, सब इसमें है, शरीर में है। जीव इनके शरीर में जब चले जाते हैं कोई समय कोई प्रकृति का तीन गुण कुछ प्रभाव नहीं डालते, इस अवस्था में रहते हैं। समझ में आया? बोले अब अव्यक्त अवस्था में कुछ नहीं है, लेकिन जब कुछ एक भौतिक, अभी अभी आध्यात्मिक सृष्टि है, इसमें कोई भौतिक, भौतिक मीन्स तीन गुणों का प्रभाव है ही नहीं, तो प्रकृति का तीन गुण फिर कहाँ से आता है, आता है तो यहीं से, रूट तो सब यही है, तो आता है तो कहाँ जाता है, ये इनविजिबल फॉर्म में रहते हैं जिसको कहते हैं अव्यक्त, या उनका नाम प्रकृति है। प्रकृति का तीन स्टेजेस है बता देते हैं। पहला स्टेज क्या है, अव्यक्त, भगवान के इच्छा से, महाविष्णु की इच्छा से, समय का प्रभाव से वो दृश्यमान होते हैं, समझ पा रहे, तब उसको बोलते हैं प्रभाव। अभी समझ में आया? हाँ, ये अव्यक्त स्टेज में है अभी, कहाँ पे है पता नहीं अभी। हाँ, आकाश में प्रधान आएंगे, अब जल्दी मत करो, है ना? ये अव्यक्त स्टेज में है, समय का प्रभाव से, समय इज एन एक्सटर्नल पावर और एक्सटर्नल एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड। महाविष्णु का एक्सपेंशन समय, समय काल क्रमे, काल का प्रभाव से, इससे पहले काल कोई प्रभाव नहीं कर रहा था, इनके इच्छा हुआ, काल प्रभाव डाला तो दृश्य हुआ। जैसे सूर्य भगवान की इच्छा से दिखाई देते हैं हमें, फिर चले जाते हैं, ऐसे ही जब भगवान इच्छा करते हैं अपीयर होते हैं, जो अपीयर होते हैं इसको बोलते हैं, बोलेंगे नहीं तो मेरे साथ तो आए ही नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उतना कहिए, आप जो पहले से सुने पड़े भूल जाओगे। अब गर्भसाई विष्णु लेटे हुए हैं, हाँ, आसमान, आसमान है, आध्यात्मिक आकाश है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहे, बादल फादल कुछ नहीं दिख रहे, ओके, इसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति। लेकिन प्रकृति है, तो भगवान जब इच्छा करते हैं तो अव्यक्त क्या होते हैं, आकाश में, आसमान में बादल के फॉर्म पे दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं अब बादल आ गए, जैसे कि हुआ ये प्रधान बनकर आ, ओके, मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ अव्यक्त या प्रकृति इज कॉल्ड, प्रकृति ना दिखाई देने से होता है अव्यक्त, दिखाई देने से होता है, अच्छा, जब दिखाई देते क्या होता है, क्या होता है, प्रधान। अब प्रधान के अंदर क्या है, प्रकृति के अंदर क्या है, बोलते क्या, तीन गुण, अभी था अभी है, तीन गुण है, लेकिन अभी, अभी प्रधान के अंदर अभी शांत अवस्था में है। एक्चुअली प्रधान में जब आते थे थोड़ा हलचल होता है, तभी प्रकृति का तीन गुण एक्टिवेटेड है, लेकिन मिक्स नहीं है, ओके, तब महाविष्णु क्या करेंगे, इनको रियलाइज हो जाएगा कि प्रधान अपीयर हो गए, तो इन्होंने क्या करेंगे, अपना आंख खोलेंगे अपनी इच्छा से। बात कहते हैं ना, तीन सब्जेक्ट, पुरुष, प्रकृति एंड जीव। और पुरुष दृष्टिपात करेंगे प्रकृति के ऊपर ना, ये भी है प्रकृति का डिफरेंट फॉर्म, अनमैन्युफैक्चर्ड फॉर्म होता है, मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म होता है, हाँ, इसमें तीन गुना एक्टिव होता है, प्रधान में तीन गुण एक्टिव हो जाता है,
अब उसके साथ जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, बीच में भी एट ए टाइम डायरेक्ट दृष्टिपात होता नहीं है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी जाएंगे। भगवान दृष्टिपात करते हैं कि भगवान पुरुष है, अपना स्त्री के सिवा किसी को देखते नहीं है, दैट इज हिज इंटीग्रिटी। इसलिए कहते चार नियम चक्की भगवान करके दिखाते हैं। तो अपने स्त्री तो लक्ष्मी जी का रिप्रेजेंटेशन से उन्हें कोई दृष्टिपात करते हैं, तो माता लक्ष्मी का रिप्रेजेंटेशन जो भी होता है यहाँ पे, फिर ये डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। जब इनको दृष्टिपात करते हैं, इनका छाया जो है माता दुर्गा, तो दुर्गा पीछे रहते हैं, तो रिफ्लेक्शन आता है, और रिफ्लेक्शन में कौन बनाते हैं, भगवान शिव तत्व बैठते हैं। शिव तत्व इसमें आते हैं, शिव जी आके माता सती को टच करते हैं, जो सती इस प्रकृति का कंट्रोलर है, पहले से है अभी भी है, अभी माता सती प्रकृति का कंट्रोलर है। इसके अंदर जीव आएंगे अभी, ये समझ में आया कि नहीं? अभी अव्यक्त से प्रधान हुए, प्रधान से अभी जीव आएंगे। तो जैसे दृष्टिपात करते हैं, प्रधान में हलचल होते हैं, प्रकृति का तीन गुण आपस में मिक्स होने के लिए प्रयास करते हैं, शुरू होते हैं, इसको बोलते हैं अब महत तत्व। ये ठीक समझ में आ गया? महत तत्व, प्रभुपाद अंग्रेजी में इसको लिखा टोटल सम टोटल ऑफ मटीरियल क्रिएशन, इसको बोलते हैं महत तत्व या समम बमम लिखा दृष्टि में। इसमें तीन चीज जा रहे बता रहे, उसमें बताएंगे। अब सदस्य नहीं बोले, हमारे दूसरा जगह पे लिखे, फिर आप 2.5 में पढ़ेंगे, 2.5 में है जब आपने पहले तब सदाशिव है सदाशिव, लेकिन अभी सदाशिव फिर से रुद्र जाते हैं, वह है, लेकिन इसमें वो नहीं लिखते। अभी क्या लिख रहे देखते हैं, ठीक है? इसमें डिटेल एलाबोरेशन से क्या क्या चीज जाता है, जब दृष्टिपात करते हैं उसमें क्या जाते हैं, ठीक है? अब देखते हैं, अच्छी पढ़ते करेंगे, स्टोरी लगाइए, वहीं से पढ़कर ही करेंगे, क्या करें, तो बैठेंगे नहीं। हाँ, तो निकाल लीजिए, एक केबल हो गया, मैं कह रहा हूँ वहीं से पढ़ के करते हैं, आप चलाइए आगे, पढ़ के बता के चलो आगे, ठीक है? अगर रिजल्ट देखने से समय जा रहा है, बैठ जाइए। ठीक है? तो अभी भगवान दृष्टिपात किए, सृष्टि संरचना होने जा रहे, खुश होना चाहिए हम बनाने के लिए सोचते हैं। हमारा स्थिति ऐसे बनकर आए थे, बढ़ रहा है अभी, जैसे आपका, आप कितना बिल्डिंग बनाए हैं, उसके बाद आपका बेटा को सुना था, कैसे मजा आया, कितना मुश्किल सरिया कहाँ से लाया था, कैसे खोदा गया था, कितना लेबर लगा था। That's what Krishna has done, and again खुद explain कर रहे हैं। आगे बढ़े, तभी एक प्रकृति प्रधान, प्रकृति का तीन स्टेजेस पढ़ लिए हम, और इस प्रकृति का क्वालिटी लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुण क्या है लिखिए। प्रकृति तो प्रलय नहीं होता, लेकिन होता क्या है, ऐसा फिर होता है, व्यक्त अव्यक्त होते बस, लेकिन हमें लगता है सब कुछ प्रलय खत्म हो गया, नहीं। अगली प्रधान में 24 तत्व आता है, एक्चुअली होता है इसमें, धीरे धीरे एक एक तत्व निकल कर आता है। 24 तत्व क्या क्या है हम जानते हैं। पहले तो हमारा 5 कर्मेंद्रिय, क्लियर नॉलेज है। 5 कर्मेंद्रिय क्या क्या है,
मिस कर दिया। करेक्ट, ये सब कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय में जहाँ से ज्ञान आहरण कर, आंख में कुछ नॉलेज दिया, आंख से स्मेल किया, टच किया, सारे आंख से सुना, ये सारी ज्ञानेंद्रिय है। ये 5 + 5 10 हो गया। उसके बाद हाँ, 5 महाभूत ग्रेट एलिमेंट्स, और 15 हो गया। 5 तन्मात्रा, सेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब सेंस जिसको लेकर बना हुआ है, जिसको लेकर सेंस बना है। Yes, अब कितना हो गया? 4 क्या क्या है? मन बुद्धि अहंकार चेतना, कलुषित चेतना, ऐसे बोल रहे हैं? ठीक है, ये सही है, गलत नहीं है। आत्मा भी सही है, उसके साथ और जोड़ेंगे तो परमात्मा भी आ जाएंगे, पुरुष भी आ जाएंगे। +4, 24 +4 भी हो सकता है। 4 अंतकरण, मन, माइंड, इंटेलिजेंस, पल्स, ईगो और चित्त, यानी कि चेतना, कॉन्शियसनेस। ठीक है, ओके। और ये सबको मिक्सअप करना, एक्टिवेट करना, दौड़ाना, कुछ कराना, काम कौन कराता है? समय। काल इज सो पावरफुल बिकॉज काल इज द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान खुद मिक्सअप करता है, और मैं नहीं कर सकता। ओके, तो भगवान क्या करते हैं? ये सारे चीज को, प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करके महातत्व में सृष्टि करते हैं। महातत्व में से 24 तत्व आ जाता है। महातत्व में क्या आता है? इसलिए प्रभुपाद लिखा कि सम टोटल ऑफ ऑल मटेरियल क्रिएशंस, पृथ्वी सृष्टि करी, सारा सृष्टि सर्जना करने के लिए जो जो चाहिए भौतिक चीजें उसमें है, इसलिए इसका नाम महत्व। ओके, अंग्रेजी में प्रॉपर समम बहु, समम बहु, ऐसा वर्ड कोई देख सकते हैं, प्रभुपाद ही लिखे। हाँ, क्रिएशन में भी समम प्रभुपाद लिखे। ठीक है, तो महत्व तत्व मीन्स सारे भौतिक सृष्टि का आधार, भौतिक सृष्टि करने के लिए जो जो चीज चाहिए जिसमें है उसको कहते हैं महत्व। ओके, तो महत्व को तो टाइम जैसे एजिटेट करते हैं, या प्रकृति को टाइम एजिटेट करते हैं, प्रधान आते हैं, दिखा दीजिए। एंड प्रधान को भगवान अपना दृष्टि के द्वारा इम्प्रेग्नेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति में स्त्री, भगवान इज परम पुरुष, तो क्या करते हैं? तो सृष्टि मीन्स देयर मस्ट बी पुरुष एंड प्रकृति संस्पर्श। बिगिनिंग से इसी है, सृष्टि में इसी हुआ, लेकिन इनका शारीरिक संबंध में दृष्टिपात किया, वो भी रिफ्लेक्शन से भी सृष्टि सर्जन हो गया। इतना सब, जैसे भगवान व्यास देव इतने सुंदर, शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली बच्चों को पैदा करा दिया, केवल कृष्ण। ओके, तो जैसे ही प्रधान के ऊपर भगवान क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं, प्रधान इम्प्रेग्नेट होते हैं, इसको बोलते हैं महातत्व। एंड जैसे भगवान का दृष्टिपात होता है, इम्प्रेग्नेट हो जाते हैं, जैसे कहा जाता है इस पर्टिकुलर, जैसे माता दीति भगवान कश्यप का वीर्य को अपने गर्भ में धारण किया, हिरण्यकश्यप आने से पहले। कहा जाता है इनका शरीर से दिव्य ज्योति निकल रहा था, इतना तेज था। दैट्स द पावर ऑफ वीर्य। अब भगवान का वीर्य है, तो क्या होता है? इट स्टार्ट्स इल्यूमिनेटिंग इनका। तो पहले से प्रकृति था, क्या था? अंधकार था, इसलिए आध्यात्मिक जगत कोई अंधकार नहीं होता, नहीं, बादल जैसा दिखता है। अब उसमें से ही क्या होता है? निकलता है ज्योति। समझ में आया? चमकता है, बहुत तेजी से चमकता है।
जिसके वजह से यहाँ कहा गया प्रीवियसली जब प्रलय होते वक्त सारे डूब गए थे और अभ्यर्थी में छुप गए थे, तो थोड़ी बहुत अंधेरा था, उस सब अंधेरा को तब जब महत्त्व सृष्टि होता है, जब भगवान दृष्टिपात करके इम्प्रेगनेट करते हैं किसको, प्रधान को, तब इनके गर्भ से रोशनी निकलती है, इसको हिरण्मय कहते हैं। इसलिए उनका नाम भी हिरण्य रखा गया था। बाकी कैसे जो एक करते हैं हिरण्मय समझे, गोल्ड से चमकता है, शाइन है ना। इसको महत्त्व को हिरण्मय भी बोलते हैं, इनके शरीर से महत्त्व से ज्योति निकलता है। ओके, महत योनि महत ब्रह्म, भगवत गीता 14 अध्याय में बताया जा रहा है। भगवत गीता सिंपली बता देते हैं। अब महत्त्व यानी कि हिरण्मय का विभिन्न प्रकार का गुण क्या है, वो कॉन्शियस है, क्योंकि भगवान अभी नहीं गए, अभी तक अनकॉन्शियस था। अब आध्यात्मिक जगत में सब कुछ कॉन्शियस है, लेकिन अभी भगवान दृष्टिपात किए हैं, भौतिक सृष्टि भौतिक जगत में जाने से पहले क्या लेकर जा रहे, जान लेकर जा रहे, बट वीर्य दिया है, वीर्य दिया बीज दिया है, बीज। इसका मतलब नहीं कि माँ के गर्भ के अंदर किसका वीर्य आया, जीवन दिया, इसका मतलब नहीं कि माँ का शरीर का ये पार्ट भी जीवित नहीं, ये अभी भी निर्जीव है, ठीक है, क्योंकि आत्मा है तो चल रहा है। ऐसे ही भगवान का स्पर्श पाते हैं, भगवान का इंटेलिजेंस की वजह से, मतलब वीर्य स्थापन की वजह से क्या होते हैं, सृष्टि सर्जन होने के लिए महत्त्व समझते हैं, हिरण्मय सृष्टि होती है। और उसमें बिगिनिंग केवल सत्य भगवान का दृष्टि क्या होता है, केवल सत्य गुण होता है। ओके, और कंप्लीटली स्वच्छ होता है, इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होता है। बिगिनिंग में सृष्टि कितना प्योर होता है, देखिए। और प्रकृति का 3 गुण परेशान नहीं करते, सब शांत, ये गुण है। और उस समय प्रकृति महत्व को ऐसे देखते हैं, तो भगवान जैसे इनको पूजा करने के लिए किसी को भी मन करेगा, वर्शिपेबल परिस्थिति। भौतिक सृष्टि सृष्टि होने से पहले, सर्जना होने से पहले इनको पूजा जाता है, ऐसा स्थिति है, क्योंकि भगवान का वीर्य को धारण किया है। एंड सत्व गुण से, शुद्ध सत्व गुण में भी भगवान वासुदेव का टच के वजह से पहुंचते हैं। प्रकृति का 3 गुण से भी ऊपर कंफ्यूजन हो रहता है। प्रकृति का 3 गुण में से सत्व गुण प्रिडोमिनेटिंग रहता है, लेकिन भगवान का जब टच होता है, दृष्टिपात होता है, तो शुद्ध सत्व को प्राप्त होता है। और इसी कंटेक्स्ट में चतुर्थ का ट्रांसलेशन से प्रॉपर लाके दे रहे, परपट से प्रॉपर लाके दे रहे, ये कि अब तो शुद्ध सत्व आ गया, तो सृष्टि सर्जना कैसे होगा, सृष्टि सर्जना कैसे होगा, टाइम के प्रभाव से भगवान का इन अटेंटिवनेस की वजह से सपना होगा। अभी जैसे आप गाड़ी चला रहे, इन अटेंटिवनेस हुआ, थोड़ा भी इग्नोरेंस आएगा, नींद आएगा, एक्सीडेंट होगा ना, तो कुछ टूटेगा नहीं, तो राइट। तो भगवान इन अटेंटिवनेस करेंगे, आंख बंद करेंगे, ध्यान रख देंगे, तब भौतिक सृष्टि सृष्टि होगा। दैट्स व्हाट एक्सप्लेनेशन किया गया है, बताया गया। अब तक क्या होगा, शुद्ध सत्व धीरे धीरे नीचे आएंगे, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तमोगुण का भी अधम, उत्तम, मध्यम, डिफरेंट कैटेगरी सृष्टि होगा, ये चलता रहेगा, इसमें नहीं जा रहे, इसे बोल दिया आया था सिचुएशन। तब इसलिए क्या होगा, जैसे ही भगवान इनअटेंटिवनेस दिखाए, तब क्या सृष्टि होता है, इनअटेंटिवनेस मींस देयर मस्ट बी अ क्रिएशन ऑफ, तो रियल ईगो चला जाएगा, वहां पे क्या सृष्टि होगा, समझ में आया कैसे पॉलिसी को सृष्टि हुआ। पहला क्या सृष्टि हुआ, भगवान दृष्टिपात किए, विश्व सत्व तक आ गए, भगवान ने इनअटेंटिवनेस दिखाया, आंख बंद करके ध्यान नहीं दिया, तो क्या हुआ, फिर इट कम्स डाउन टिल रजोगुण। तो उनका इच्छा है, दैट इज स्पिरिट विल, उसको कुछ कह नहीं सकते, उनका इच्छा हुआ, आविर्भाव हुआ,
उनका इच्छा हुआ दृष्टिपात किए। ऑफकोर्स भगवान का इच्छा, कृष्ण का इच्छा था कि सृष्टि सर्जना करा जाए। समझ में आ रहा है? कृष्ण का स्वीट बहुत स्वीट विल है, इसके कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। लेकिन कारण ये है भगवान चाहता है वांट टू एंजॉय। ओके। और दूसरा कारण ये बोल सकते हैं कि कुछ जीव चाहते थे कि कृष्ण के साथ नहाकर इंडिपेंडेंटली एंजॉय करें, तो उनके लिए भी फैसिलिटीज देने के लिए भगवान बहुत ही सृष्टि की। जो पर्सन को हम चर्चा नहीं की, क्यों? सवाल चर्चा करने का ये कारण है। ठीक है। उस समय देवी देवी धाम या भगवत धाम चुनने का, हरिधाम एंड देवी धाम दो धाम है। हरिधाम को जाने के लिए कुछ चाह, उस देवी धाम में जाने चाह, जो जहां जाने के लिए चाह उनके लिए भगवान बनवाए सिस्टर। हाँ, यस यस, उनकी इच्छा से। ओके, और इच्छा कैसे करेंगे उसका भी रीजन, प्रलय से पहले क्या क्या किया है, उनका मन में क्या क्या अच्छा करने के लिए प्रवृत्ति जागृत हुआ, उसी सब इच्छा करेंगे। ठीक है। इच्छा के साथ साथ यू शुड हैव द कॉस्ट टू पे। आध्यात्मिक जगत जाने के लिए होना चाहिए ना, खाली इच्छा कर लेंगे मुझे तो भगवत धाम जाना है, तो जाने से पैसा भी पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो वो है तो उसको इवेल्युएट करके भगवान देंगे, नहीं तो देवी धाम में जाओगे। ओके। अब अभी समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि पहला सृष्टि क्या हुआ, भगवान का इनअटेंटिवनेस की वजह से क्या सृष्टि हुआ, मिथ्या अहंकार सृष्टि हुआ। क्या सृष्टि हुआ? समझ में नहीं आया तो फिर बताइए, फिर डिस्कस करिए। भगवान दृष्टिपात कर दिए, शुद्ध सत्व हो गया, इट वाज डेजलिंग लाइक एनीथिंग। उनका रोशनी आ रहा था, शुद्ध सत्व स्टेज में आए थे, तो सत्व रजतम में कैसे आया, फिर मिथ्या अहंकार कैसे आया? भगवान इस दृष्टिपात देंगे, अटेंशन नहीं दी। सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अब मेटेरियल वर्ल्ड आए नहीं, अब तो इंग्रेडिएंट्स बनाए जा रहे हैं, जेल बनाने के लिए सामान तैयार किया जा रहा है। ठीक बोला ना मैंने, शुद्ध सत्व से सत्व रजत तम तक आया, उसके बाद फर्स्ट प्रोडक्ट सृष्टि हुआ पॉलिसी को, क्योंकि भौतिक सृष्टि सृष्टि होगा पॉलिसी को से। ठीक है। और कुछ डेटा एक्सप्लेनेशन निकल रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल कम से आएगा। अब पॉलिसी को जैसे सृष्टि हो गया, प्रकृति का तीन गुण, हाँ, भौतिक प्रकृति का तीन गुण, भौतिक प्रकृति के अंदर जो तीन गुण है जो अपने आप आपस में मिक्स होने लगे। भगवान का शक्ति क्या है, जैसे माँ के घर के अंदर धीरे स्थापन करने के बाद पिताजी को कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है यहाँ पे, आपस में मिक्स होने लगे क्योंकि टाइम फैक्टर है, टाइम प्रभाव का मिक्स हो रहे हैं। ओके। तो भौतिक प्रकृति क्या होता है, जैसे माँ के गर्भ के अंदर जैसे एक वीर्य वन ड्रॉप गया, माता के गर्भ के अंदर दूसरा ड्रॉप आके मिक्स होके एक दिन में अद्भुत मतलब मिला के एवापोरेटेड फॉर्म निकलेंगे, अपने इधर भगवान बता रहे हैं। उसके बाद सेवेंथ डे के दिन बट बट वृक्ष का फल के जैसा आदि आदि डेवलप होते जा रहे हैं। उसके बाद थर्ड मंथ में इनका पेशी, अगर वो विहंग बनेंगे तो उनका अंडा बनेंगे, अ, जैसे कि मनुष्य पशु बनेंगे उनका मांसपेशी बनेंगे। ऐसे विभिन्न प्रकार का सृष्टि होता है। वैसे ही यहाँ पर वो अपने आप मिक्स होते जा रहे हैं, नथिंग टू बी डन। तो समय के प्रभाव से क्या होंगे, प्रकृति के तीन गुण मिक्स होते रहेंगे। ओके। और मिक्स होते होते प्रकृति का तीन गुण मिक्स होते 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 जो फॉल्स ईगो क्रिएट होगा, फॉल्स ईगो क्रिएट होगा, ये आगे क्या करेगा, विभिन्न प्रकार स्टेज देके गति करेगा। फॉल्स ईगो सृष्टि होके फॉल्स ईगो के विभिन्न प्रकार का स्टेज होगा, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स ईगो सृष्टि हुआ, प्रकृति का तीन गुण मिक्सअप हुए भगवान का इनअटेंशन की वजह से, वो विभिन्न प्रकार का स्टेज में सत्वगुण के फॉल्स ईगो अलग आएगा, तमोगुण में फॉल्स ईगो अलग आएगा, रजोगुण में फॉल्स ईगो अलग आएगा, उसका भी तीन तीन तरह का फॉल्स ईगो अलग अलग आएगा।
ये सब मिक्स हो रहा है। तो इसको फिर तीन तरीका बताया जा रहा है। सत्व गुण में जो सात्विकी रजोगुण है, सात्विकी फल सिद्ध है, इतने अहंकार है, वो क्या करेगा? इट विल बी इम्पेटस फॉर ज्ञान। अगर मिथ्या अहंकार है लेकिन सत्व गुण में है, तो उनको ज्ञान आहरण करने के लिए तो ज्ञान में उतर करेगा। समझ में आ रहा है? काफी सारे बहुत लग रहे हैं ज्ञान की बात में। और रजोगुण का प्रभाव ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? प्रकृति का तीन गुण मिलेंगे, उसमें सत्वगुण का प्रादुर्भाव रहेगा भगवान का इंटरेक्शन के साथ, तो सात्विक मिथ्याअहंकार होगा। ओके, ये सात्विकी इसको बोलते हैं वैकारिक। संस्कृत वर्ड में वैकारिक मीन्स नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान आएगा। तो जो व्यक्ति प्रकृति का तीन गुण में से एग्जाम्पल देते हैं, सत्वगुण में है, उनके अंदर अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, वो भी समझता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, शरीर हूँ, लेकिन सत्वगुण का डोमिनेंस है, इसलिए वो क्या कर रहा है? ज्ञान आहरण करना चाहता है। ज्ञान मीन्स प्रकृति, पुरुष और तीनों के बारे में समझने में प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग प्रयास करते हैं, इसका तमोगुण डोमिनेंस, तो वो क्या करेंगे? जिसका रजोगुण तमोगुण बात बोले, जिसका रजोगुण डोमिनेंस है वो क्या करेंगे? विल डू समथिंग, क्रिया, कार्य करेंगे। ये करना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बैठ नहीं पाएंगे, मुश्किल, मोबाइल आएगा, आदि आदि चलता रहेगा। ये हम नहीं करें, ये नेचुरल फंक्शन है लिविंग एंटिटीज का। इसको कहते हैं डाइजेस्ट, यानी कि क्रिया, क्रियाशील रहेगा वो व्यक्ति नेचुरल। मनी में भी, और मटीरियल, नहीं मटीरियल डिजायर, बहुत सारे डिजायर आएगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, चलता रहेगा। जब करते वक्त भी ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, क्या है? ठीक है, समझ में आया? सत्वगुण व्यक्ति क्या है? नहीं, मैं जब कर रहा हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, समझने के लिए प्रयास करते हैं, आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा, शरीर में आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, भगवान के साथ संबंध स्थापन करना है, तो सत्वगुण इज मोर फेवरेबल, क्योंकि वो समझते हुए करेगा। तमोगुण क्या होगा? तमोगुण बोलेगा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, सब चलता रहेगा। तो ये क्या कह रहे? कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए बोलते हैं। तीसरा, तमोगुण का डोमिनेंस रहेगा तो फॉल्स को क्या करेगा? तामसिक विषय वस्तु के प्रति आकर्षित होगा, कुछ द्रव्य मेटल को क्रिएट करेगा, मेटल के प्रति आकर्षित होगा। मोबाइल को उठाना क्या है? तामस के पहले तो जाना चलेगा। ठीक है, जैसे भगवान तीन प्रकार का क्या सृष्टि किए? फर्स्ट सृष्टि हुआ अभी क्या? फॉल्स ईगो, कुछ नहीं था, अव्यक्त प्रकृति में, अव्यक्त से क्या सृष्टि हुआ? भगवान की इच्छा से, समय का प्रभाव से प्रधान, प्रधान को टच किया भगवान, सृष्टि हुआ। तो हिरण में उनके शरीर से बहुत ज्योति आया, शरीर बेकार चला गया, और उसमें क्या हुआ? भगवान ने नाटक से ध्यान देंगे तो क्या हुआ? हम पे कौन सी? तो तीन तरीका है, उसमें प्रकृति का तीन गुण का प्रभाव है। ऑलवेज प्रकृति का तीन गुण मिक्स होकर कुछ ना कुछ सृष्टि होता है, यही चलता है। हाँ, तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स तीन गुण है। ओके, अब प्रकृति का जो तीन गुण का प्रभाव के माध्यम से तीन फॉल्स को आया है, उसका तीन प्रिजाइडिंग डिटीज भी है और तीन वर्शिपेबल डिटीज। इसको नहीं समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ लो। तीन प्रकृति का तीन क्या सृष्टि हुआ? फॉल्स को सृष्टि हुआ, प्रिजाइडिंग डिटीज तीन है, इसलिए बोल रहा था। थोड़ा पैशन में जो आया वो संकर्षण को रिप्रेजेंट करेगा। संकर्षण का शिष्य कौन है? शिव जी। ओके, सृष्टि और प्रलय का काम संकर्षण के माध्यम से होगा। ओके, ओके, तो अब कुछ ब्रह्मा जी आएंगे, सबको सुंदर प्रस्तुत करेंगे। बट यहाँ पे ब्रह्मा जी को बताया गया है, ब्रह्मा जी को बताया गया है कि प्रद्युम्न, ठीक है,
जो ब्रह्मा जी बुद्धि के माध्यम से सृष्टि करते हैं प्रद्युम्न, और जो सत्वगुण में होंगे तब जानते हैं वासुदेव, वासुदेव। ओके, ठीक है। तभी चीन प्रिजाइडिंग डिटी से, और उसका एक्सटेंशन जिनको हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो संकर्षण जो वर्शिपेबल डिटीज कौन होंगे, शिव जी, और प्रद्युम्न का ब्रह्मा जी होंगे, और भगवान वासुदेव का वासुदेव ही है, तो और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। ब्रह्मा जी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सत्वगुण, सॉरी रजोगुण, नहीं ये सब संशुद्ध सत्वगुण है, लेकिन हमारे लिए सृष्टि करने के लिए इस ड्यूटीज, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, है ना, ये कोई गुण नहीं है। ओके, शिव जी है, और उसका बैकएंड में उनका जो सोर्स है, शिव जी का गुरुदेव कौन है, संकर्षण, ऑफ कोर्स। और किसका गुरु थे, संकर्षण, संकर्षण राम जी खुद गुरु है। संकर्षण किसी के गुरु थे, और संकर्षण को सुंदर प्रार्थना किया है, स्तुति किया है भागवत के श्रद्धागतम में, श्रद्धा से किया है, श्रद्धा से संकर्षण को सुंदर प्रार्थना। ओके, तभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब फॉल सिगो का विभिन्न प्रकार का गुण देखते हैं, क्योंकि माता बताया था कि ये तीन के बारे में मुझे डिटेल बताओ। माता प्रश्न पूछे थे कि प्रकृति के बारे में बोलो, और उसके बारे में जीव के बारे में बोलो, तो डिटेल बता दिया जा रहा है। इस चैप्टर में केवल प्रकृति एक्सप्लेन होगा, और उसमें 26 सॉरी प्रकृति का जो विभिन्न प्रकार का प्रकृति से सृष्टि किया और सीखो मिथ्या अहंकार, इसका विभिन्न प्रकार का गुण सुनो करके बोल रहा है। क्या है, गुडनेस में जो होंगे वो अपने आप को समझेंगे कि मैं क्या है, एक्चुअली वो करते हैं, करने वाला व्यक्ति है, इसलिए क्या होगा, पीसफुली रहेंगे, मैं किया है मेरे पास सब कुछ है, पीसफुली रहेंगे, इस तरह के भाव में रहेंगे। तो जो उसका रेस्पेक्टिव सेंस देवता, इंद्रियों देवता सृष्टि होंगे, वो कौन है, वो कौन है, मूड ऑफ गुडनेस का देवता, वो वैकालिक ज्ञान रिप्रेजेंट करने वाला देवता होता है, वो कौन है, बोला अर्जुन। वैकालिक ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो पीसफुल रहते हैं। इसलिए सत्वगुण में भगवान विष्णु का सेवक सब क्या रहते हैं, ये सिम्टम्स है। और थोड़ा पैशन में जो रहते हैं क्या होता है, वो कुछ ना कुछ राजसिक या तेजस क्रिया करते हैं। तेजस मीन्स कुछ सृष्टि करना, हमेशा कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ और चाहिए, है ना। तो जो सेंस देवता या फॉल्स ईगो सृष्टि होने के बाद, जो फॉल्स ईगो से एक्सपैंड होके फॉल्स ईगो का गुण सृष्टि करता है, मैनिफेस्ट करता है, हमारे जो विभिन्न प्रकार का गुण, उस गुण को कंट्रोल करते हैं कुछ देवता, उस सेंस देवता या गुण को मेंटेन करने वाले जो देवता है, जो रहते हैं, इसको रहते हैं वही वासुदेव। जो इंद्रियां है, जो इंद्रियां प्रकृति का रजगुण में प्रभावित होकर सृष्टि होते हैं, हमारे सारे इंद्रिय रजगुण प्रभाव से सृष्टि होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तेजस क्रिया। तेजस क्रिया में कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, पीसफुल नहीं बैठेंगे, ठीक है। वैसे ही इंद्रिय देवता हो गया जो कंट्रोल करते हैं इंद्रियों को, और इंद्रिय किसको कंट्रोल करता है, कोई भी पदार्थ को, कोई भी विषय वस्तु है ना, कंट्रोल करता है। वो भी इसको कहते हैं ग्रॉस एलिमेंट्स, पदार्थ, भौतिक पदार्थ, ग्रॉस एलिमेंट्स सृष्टि होता है। जैसे कान है, कान का एक देवता है, कान का सुनने का कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं इंद्रिय, और ये क्या है, ये ग्रॉस एलिमेंट है कान का। ऐसे ये आंख है, आंख का देवता कौन है, सूर्यदेव है, और देखने का जो कैपेसिटी है वो है इंद्रिय है, लेकिन आंख जो है वस्तु है ना। तो ये पहले हम बात की थी, तमोगुण में क्या होता है, द्रव्य क्रिएट होता है,
रजोगुण में क्या होता है, इंद्रिय क्रिएट होता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति बैठा रहता है सत्वगुण में, वो सब करता है मेंटेन करता है, इसको कहते हैं इंद्रिय देश। और ये किसके द्वारा क्रिएट होता है, क्रिएट होता है मिथ्या अहंकार की वजह से। मिथ्या अहंकार प्रकृति का 3 गुण को लेकर 3 सृष्टि कर देता है। क्या है, इंद्रिय देवता, इंद्रिय और इंद्रिय का भोग करने वाला वस्तु। इंद्रिय सॉरी इंद्रिय जिस वस्तु को यूज करता है, समझ में आया? इससे आप देखते हैं आंख को मेंटेन करने वाले एक देवता है। सपोज हमारे पास रोशनी है सारी कैपेबिलिटी से, एवरीथिंग फंक्शन प्रॉपर्ली, बट सूरज नहीं, सूरज नहीं, तो इट मींस समवन एल्स इज कंट्रोलिंग अस। या सब कुछ देख रहे, सूरज भी है लेकिन सूरज वो शक्ति नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे देखते रहेंगे लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, बिकॉज ही हैज रिट्रीव्ड द एनर्जी, जो देवता है। लेकिन वो शक्ति दिए है देवता, और ये जो आंख है, जो इंद्रिय है जिसके द्वारा हम देख पा रहे हैं, लेकिन आंख के देखने का कैपेसिटी क्या है, इंद्रिय। देखने वाला जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं इंद्रिय। नहीं समझ रहे? अरे आंख में 3 चीज होता है, आंख को देखने के लिए वो एक शक्ति देता है, समझ रहे? एकता तो क्लियर हो गया ना सबको। जो भी चीज है, जो भी इंद्रिय है या इंद्रिय की जो कैपेसिटी है उसके एक देवता है। क्लियर हो गया? उनको कोई कंट्रोल करते हैं, जैसे सूर्यदेव आंख को कंट्रोल करते हैं। आंख होने के बावजूद, सारे कुछ हेल्थीनेस होने के बावजूद भी, लेकिन अगर सूर्य नहीं है, आंख काम कर रही है इस तरह से। लेकिन सूर्यदेव शक्ति दिया है, और सूर्यदेव प्रेजेंस भी है, दिए भी है, लेकिन इसके अंदर देखने का जो इंद्रिय काम नहीं कर रहे। इंद्रिय मींस देखने वाला जो कैपेसिटी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं चश्मा पहन रहा हूँ। सो शक्ति क्षीण हो रहा है, तो ये देख नहीं पा रहे, लेकिन देखने के लिए एक वस्तु है इधर। जैसे इसका आंख है लेकिन वो तब भी नहीं देख पा रहा। तो अगर देखा जाए तो वो वस्तु तो है लेकिन उसकी देखने की कैपेसिटी नहीं है। आंख है लेकिन देख नहीं पा रहे, या मतलब कंप्लीटली जो अंधा भी होता है उसकी आंख तो होती है ना, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे सकता। वो इंद्रिय काम नहीं करता है। आंख होता है, इंद्रिय काम नहीं करता है। सूर्य है, आंख के इंद्रिय काम नहीं करता है ना। और जो अंधा व्यक्ति नहीं है, आंख भी है, दिखने कैपेसिटी भी है, सूर्य नहीं है, देवता नहीं है, तो दिखाई नहीं देगा। और आंख नहीं है तो इंद्रिय फंक्शन नहीं करेगा, करता है। सांप का आंख नहीं है लेकिन देख लेता है, कान से देख लेता है। इसका भी एक एग्जांपल बात दे रहे हैं कि जैसे अगर हम देख नहीं पाते, अंधा भी होता है तो फील कर लेते, ठीक है ना। तो वो इंद्रियों का एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 चीज है, 3 चीज को समझना है, 3 एक नहीं है। 3 चीज समझ में आए तो आगे बढ़ सकते हैं। एक समझना के लिए ये तो बता रहे प्रोफाइल थी इसने अगर हाथ से कुछ नहीं देगा इसलिए वो कुछ करके उसको देखता ठीक। अब पॉलिसी को फर्दर डिजेनरेट हो गए, समय हो गया। पॉलिसी को डिजेनरेट हो गए, कोई पिक चले जाए, पॉलिसी को ही सब सृष्टि करेगा, समझ गया ना। कितने सारे हैं, मिथ्या अहंकार सृष्टि हो गया। मिथ्या अहंकार का क्वालिटीज देख लिया, इंद्रिय, इंद्रिय का जो इंद्रिय, जिसमें इंद्रिय वस्तु है जिसको बोलते हैं ग्रॉस एलिमेंट्स, ग्रॉस आंखें है ना, और इंद्रिय देवता, ये 3 को क्रिएट किया कौन, पॉलिसी को। एक्चुअली थे पॉलिसी को लेकर आया। अब पॉलिसी को फिर अपने आप को प्रकृति का 3 गुण की तरह प्रभावित होकर मिक्सअप होकर समय का प्रभाव से क्या होगा, वो सृष्टि करेंगे फर्स्ट माइंड, दोनों क्रिएट करेंगे। क्या अच्छा, मन कब सृष्टि होगा, जब वो सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा होगा, मन सृष्टि। मन बुद्धि से खराब नहीं है, लेकिन बुद्धि का, मन का कंट्रोल बुद्धि के पास है, उसके बाद में जाएंगे। तो जब सत्व गुण मिक्स होगा मिथ्या अहंकार के साथ, क्या होगा, होगा नहीं हुआ। जब सत्व गुण का मिथ्या अहंकार के साथ मिक्सअप होगा, डोमिनेंस होगा, तो क्या सृष्टि होता है, मन सृष्टि होता है। ये समझ में आ गया। और मन का सिम्टम्स क्या है, अब जानते हैं संकल्प विकल्प, उनको कोई मतलब नहीं है, अच्छा चीज लाओ बुरा चीज लाओ, वो इसको अच्छा बोलेगा इसको बुरा बोलेगा,
उनका कोई मतलब नहीं, उनका अच्छा बुरा कोई मतलब ही नहीं है, किसी के साथ उनका डेटा अटैचमेंट नहीं है। तो अटैच कौन कराता है? फॉल्स ईगो करने वाला सब कुछ फॉल्स ईगो है। ओके, आपको फॉल्स ईगो को कराता है कौन? जिनका फंडामेंटल डिजायर्स। अच्छा, अभी तक जितने डिस्कशन किए समझ में आया? सब्जेक्ट जैसे आएगा टेस्ट देखिए कोई भी एग्जाम में किसी भी अच्छी किताब लिख देंगे, डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आगे बहुत फास्ट चलेंगे। खाली तो कंपोजिशन होता रहेगा, एक होता रहेगा, उसका सिम्टम दिखेंगे बस। ये जो 24 तत्व कैसे सृष्टि होता है बताते जाएंगे, ऑल सीखो कैसे 24 तत्व को 20 को कैसे क्रिएट करेगा तो बता देंगे। समान उद्यान कर दिया, सर्कुलर सिक्वेंस। उसके बाद बुद्धि कैसे होगा? पैशन के साथ कॉम्पोजिशन होगा बुद्धि होगा। जगह बोल कैसे कितना होना चाहिए पैशन के साथ क्या बता रहे हैं? जब अब से इंद्रिय सिस्टम पहले मन बुद्धि बुद्धि का भी सिम्टम जैसे मन का है संकल्प विकल्प, बुद्धि का सिम्टम क्या है? डिस्क्रिमिनेट करेगा, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, उनको आपको जैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा वैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, है ना? विवेक विवेक बुद्धि जो विवेक है वो दिशा नहीं है, दिशा नहीं मात्र यस, वो इंटेलिजेंस को डायरेक्ट करता है। ऑफ कोर्स विवेक में ट्रेनिंग होता है, इससे वो क्या रहता है, वो डायरेक्ट करता है, राइट? जैसे सिखाओ। और इंटेलिजेंस कमांड देता है किसको? मन को, है ना? इसलिए मूड ऑफ पैशन वाला मैनेजर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, लेकिन मूड ऑफ पैशन में रहकर सस्टेन नहीं कर पाएंगे मूड ऑफ से। इसलिए एमबीए वाले बहुत ज्यादा हाई पेड होते हैं। फिर क्या कहा, जो जो मैनेजमेंट करते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है, उसका प्रभाव रहता है ज्यादा। ओके, उसके बाद ये 3 सृष्टि हो गया, उसके बाद 10 इंद्रिय सृष्टि हो जाएगा मिक्स होके, ठीक है? फिर तो बाद में सृष्टि कराएंगे। आप लोग चाहते हैं तो अगले संडे तो नहीं होगा, अगले संडे फिर से बहुत अच्छा है, वैसे ऑनलाइन समझ में पाएंगे। अच्छा है व्हाइट बोर्ड यूज करते वो कैसे होगा? हैं हो जाएगा व्हाइट बोर्ड यूज ओके, जो भी करेंगे बाद में करेंगे, 6 बजे भगवान का नाम लेते, भगवान का रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, रिवर्स प्रोसेस